हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज हमारा तीसरा दिन है और हम जाग गए अभी सुबह। तो एक मेरे जीजू तो चले गए सुबह सुबह ही, उनको घर जाना था और हम भी उठ चुके हैं और देखो पैकिंग भी हो रही है। आज हमारा लास्ट डे था तो आज हम पैकिंग वगैरह करके सीधे घर के लिए निकलने वाले हैं। अब आज हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो नाक से आवाज़ आ रही है, थोड़ा जुकाम सा हो गया क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं। और देखो हमने रात को लकड़ियाँ कितनी लगाई थी यार, यहाँ पे सारी जल के खाक हो गई। देखो यहाँ पे भी था थोड़ा सा खुद की लकड़ी का ऊपर को, वो भी जल गया सारा। और हम रात में इकट्ठी कितनी की थी वो सब जल गई। तो चलो अच्छे से थोड़ी पैकिंग करते हैं। मुंह भी नहीं धोया अभी, तो उठे ही थोड़ी देर पहले हैं, सिर्फ कंघी करी है बस। क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हुई, मौसम खराब हल्का सा हुआ, लेकिन जुकाम सा जरूर हो गया क्योंकि सिर नंगे हो रहे थे ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी उसकी वजह से। और मेरा अंशु भी वहाँ बैठा है, लगता है हल्का सा बुखार हो गया उसको भी। बस हम लोग बचे हैं। तो मेरे भाई ने वहाँ पे सब्जी बनी थी, चावल तैयार कर दिए, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं और घर की ओर निकलते हैं अब। गाइस तो हम लोग खा पी के रेडी हो गए, नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और बैग भी हमने उठा लिए हैं, ये देखो। तो चलो अब निकलते हैं। हाथ मुंह भी धो लिया ब्लॉग शुरू करने के लिए, तो मुंह भी नहीं धोया था क्योंकि उठे ही उसी टाइम थे कि टेंट की पैकिंग वगैरह हो रही थी। तो चलो अब निकलते हैं अपने सफ़र पे आगे। अब सीधा घर की तरफ ही जाएंगे और रास्ते में हमें लिंगड़ू वगैरह जो कुछ मिलेगा वो उठा के सीधा घर ले जाना अब हमने। तो चलो मेरे भाई घर की तरफ। ये देखो सुबह का मौसम कितना ही सुंदर हो रखा है ना, ये देखो। और सबके साथ हमने 3 रातें हो गई हमारी, 2 रातें और 3 दिन हो गए। इतना अच्छा लगा ना। तो कभी भी लाइफ में ऐसे पल मिलते हैं तो वो जी लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कब क्या हो जाए। चला तो हमसे भी नहीं जा रहा था, देखो इतनी अपने शरीर है, इतना सामान था, वो तो सामान तो चलो इन लोगों ने उठाया, लेकिन इतनी हाइट पे आना, जंगलों में आना बहुत बड़ी बात थी। पर फिर भी ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। और ये देखो मेरा इतना छोटा सा बच्चा चल सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं। देखो ये वाला व्यू कितना मस्त लग रहा है। और इस तरफ हमारा जो है वो सनवाल वगैरह दिखाई दे रहा है। तो हम कहाँ इतनी ऊपर आ गए थे, ये देखो। सभी ने अपना सामान उठा के रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मस्त मज़े से चले हैं सब। अब तो सीधा घर ही जाना है। ये देखो हमने अभी थोड़ी लिंगड़ू की सब्जी भी तोड़ ली। तो हम तो मैंने पहले भी बताया, हम तो कसरोड़ी बोलते हैं इसको। और ये देखो मेरे हस्बैंड भी तोड़ रहे हैं ऊपर, ये देखो लिफाफा भर ले अभी। और यहाँ देखो कितनी सारी है, ये देखो रास्ते में चलते चलते मिल जा रही है। और ये देखो जो हमने दिखाई थी ना स्ट्रॉबेरी की तरह, ओह शिट यार गिरी गया, ये देखो। और इसका यही स्ट्रॉबेरी की तरह ही देखो ये पौधा है, इस पे ही आती है ये जंगलों में। तो हमारे लिए तो ये आंचे ही है, क्योंकि बचपन से हम यही कहते आ रहे हैं और अपने बड़ों से भी हमने यही इसका नाम सुना है। पर टेस्ट सेम स्ट्रॉबेरी की तरह है इसका, जो लगा हुआ है वो कुछ ऐसा है, ये देखो ऐसे लगे हुए हैं ये तो छोटे छोटे हैं ना, कुछ कुछ देखो जैसे बड़े होते हैं। जैसे ये देखो खाली हो गया, ये किसी ने खा के रखा है। हाँ जी, ये देखो एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा चढ़ा है इन पे और हम बोलते हैं इसको पणगोटू। आप बताना आप इसको क्या बोलते हैं। ये देखो इंग्लिश में तो मेरे को पता था पर मैं भूल गई इसको कुछ बोलते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें मैंने देखा था इसको। हम इसको पता क्या करते थे जब स्कूल पर हाथ पे रखते थे, कुछ बैरी बॉक्स ये कुछ पास के फैल, मामा तोते पास के फैल है ना। फिर इधर को उड़ेगा तो पास, इधर को उड़ेगा तो फेल। ये देखो चलो यार, जंगलों में ऐसी चीजें होती रहेंगी है ना। ये देखो यार अब मिली सबसे बड़ी वाली स्ट्रॉबेरी, ये देखो जंगलों की नेचुरल चीज, खाओ मजे करो है ना। बहुत खट्टी है, बिल्कुल उसी की तरह टेस्ट है इसका सेम। और जंगलों की नेचुरल चीज़ें फ्री, बाहर जाके पैसे दो उनके। वाह सामने का नज़ारा देखो यार, कितनी ही सुंदर धारें दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ के ये पहाड़ देखो है ना,
और एक बात बताती हूँ, कल मैंने आपको ये जगह दिखाई थी ना, तो मेरा भाई बोल रहा है कम से कम कुछ टाइम पहले यहाँ बंदे के पीछे भालू दौड़ रहा होगा। जो बंदा सामने से आ रहा था उसने इतने नीचे देखो गहराई में छलांग लगा दी। बंदा बाद में तो बच गया था, लेकिन भालू छलांग लगा के उसके पीछे नहीं गया। तो जंगलों में ना तभी बोलते हैं कि बिना गाइड के नहीं जाना चाहिए। रास्ता भटक जाओ या कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो फिर कैसे सॉल्व करोगे उसको। रास्ता भटकना ही सबसे बड़ी बात होती है जंगलों में। ये देखो आगे पीछे क्या दिखाई दे रहा, रास्ता तो है तो कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है ये थोड़ी हमें पता होता है। ये देखो चारों तरफ पर भाई, यार नज़ारों की जो बात है ना, वॉलपेपर की तरह नज़ारे सेट किए हुए हैं एकदम से प्रकृति ने। वाह, और फैमिली के साथ तो और भी मज़े आते हैं। वाह, ये देखो भेड़ें हैं ना, कोई अंकल भेड़ों के साथ आ रहे होंगे। ये देखो, चलो भेड़ों की नेचुरल आवाज़ सुनाती हूँ मैं आपको। देखो जंगलों में आपको बस चिड़ियों की आवाज़ और छोटे छोटे जीव जंतु की आवाज़ सुनाई देगी और भेड़ बकरियों की आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि ये चीज़ें पहाड़ बहुत ही हाइट पे है, तो यहाँ हर किसी का आना तो पॉसिबल है ही नहीं। कोई आ जाता, जैसे हम लोग आए हैं बीच में घूमने के लिए। हमारे ये जैसे जो भी जंगल है, पहाड़ है, इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, इसीलिए इतने ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ आते नहीं हैं। तो हम लोग ही आए यहाँ पे, और बीच बीच में थोड़े बहुत जो अपने आसपास के लोकल लोग वो आते हैं। तो बाकी लोगों को तो अभी इतना पता भी नहीं है कि ये टूरिस्ट एरिया है। ये देखो कैसी कैसी सीनरी आ रही है। अब धीरे धीरे हम लोग ना नीचे धारों की तरफ जाने वाले हैं। अब जंगल ख़त्म होने वाला है। तो फाइनली हमने जंगल क्रॉस कर दिया है। अब बॉर्डर से आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा। ये रह गया जंगल हमारा इस तरफ। तो जंगल से हम थोड़े से बाहर निकल के आ गए। तो 2-3 घंटे हो गए थे हम लोगों को चलते हुए। ये देखो अब बाहर का नज़ारा देखो, और सच में इतनी ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है ना कि बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमें सच में, ऐसे पल मैं कभी भूलूंगी नहीं। इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हम लोग। देखो अभी हमारे घर कहाँ है, यहाँ से तो घर भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ वो जहाँ ये बॉर्डर तक दिखाई दे रहा है ना, ये पहाड़ी दिखाई दे रही है। इसके इतना हमें और नीचे जाना है। तो जाने में जितनी दिक्कत नहीं होती, आने में उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। और नज़ारे देखो यार, आप घर बैठे इंजॉय करो यहाँ के नज़ारे। जिसका वीडियो देख के मन किया घूमने का, तो वो वीडियो में दिखाए गए रास्ते और जगहों पे आके घूम सकते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा यहाँ पे। हमारे वो भी लोकल अपने चंबा के लोग हैं, जो घूमना चाहे तो वो घूम सकते हैं इतनी अच्छी जगहों पे। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, पानी है उस तरफ, वो जहाँ माता रानी का झंडा दिखाई दे रहा है। ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना झंडा, यहाँ पे पानी है। तो अभी बहुत दूर है ये तो। ये देखो अभी जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये देखो गाइस, जो नीचे अधवारे मैंने आपको दिखाई थी ना, कि जो मतलब गर्मियों के सीज़न में लोग अपने घर में रहने के लिए आ जाते हैं। ये इमरजेंसी के लिए इन्होंने घर बनाए होते हैं 6 महीने के लिए। ये देखो सुबह सुबह अपने पशु जो है वो चराने के लिए छोड़ दिए थे, खा पी के मस्त देखो सो गए हैं। ये देखो एक इस तरफ गाय भी दिखाई दे रही थी, वो इस तरफ, पर अभी नहीं दिख रही है। मैं थोड़ी नीचे उतर के आ गई। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी ब्लॉगर वगैरह कुछ भी मतलब यहाँ पे आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन एक बात है जो बताती हूँ, अपने पावर बैंक 2-3 उसके पास साथ में होने चाहिए। और जैसे ठंडी बढ़ती है ना, उतनी ही चार्जिंग ख़त्म होती जाती है, क्योंकि हमारे साथ हुआ ना ऐसे। और जैसे हम लोग ये पहाड़ी क्रॉस करेंगे ना, यहाँ जंगलों के अंदर जाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपके नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो बहुत कुछ सोच समझ के यहाँ पे आना है, क्योंकि पावर बैंक में आपके पास 2-3 पावर बैंक होंगे, फ़ोन होंगे, तो
तो ही काम बनेगा, क्योंकि आपको वीडियो वगैरह बनानी रहेगी, फ़ोटो खींचनी है। इतनी जगह पे आके ये सब भी नहीं किया तो क्या फ़ायदा फिर यहाँ पे आने का। तो हमारे पास भी 2 पावर बैंक थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मेरे को तो काम चल गया। अभी तो थोड़ी बहुत चार्जिंग है मेरे फ़ोन में, लेकिन ठंडी की वजह से भी जो है वो चार्जिंग ख़त्म हो रही है, तो फिर तब दिक्कतें हो रही थी। और ये पशुओं के लिए पानी के तालाब है बीच बीच में, जैसे अंदर दिखाया ना मैंने आपको पशु, तो वो यहाँ पे आके पानी पी रहे हैं। और वहाँ जो आगे मैंने झंडा दिखाया माता का, छोटा सा तालाब वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी। और देखो नज़ारे तो यार, जब आप इतनी मेहनत से कहीं इतनी दूर जाते हो ना, तो नज़ारे तो फिर आपको अल्टीमेट ही मिलेंगे। क्या स्विट्ज़रलैंड हो, क्या कश्मीर हो, क्या कुछ हो, अपनी जगहें तो जन्नत ही लगती है। ये देखो है, वो देखो वो रुक गए वहाँ पे झंडे के पास, पानी वगैरह भर लेते हैं कुछ। तो चल पड़े अब हम यहाँ से, बड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया है, तो चलते हैं अब हम यहाँ नीचे की तरफ जाने वाले हैं। अब हमारे जंगल को जो है वो बाय बाय कर देते हैं ना, फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम लाइफ में, है ना। अंशु को देखो अपने पापा की पीठ में चढ़ा हुआ। अब हम थोड़े आगे नीचे की तरफ उतराई में चलने लगे हैं, तो अभी जंगल के अंदर से ही जाएंगे हम सीधा तिरछा होके। और गुगू बोल रहा है सिर में दर्द हो रहा है, बेचारा 3-4 दिन से लगातार इसने भी हमारे साथ ही ट्रैकिंग की है। तो बच्चा आखिर ये 6.5 साल का बच्चा है, फिर भी देखो कितनी चढ़ाई पे हम बड़ों की तरह बराबर ही चलाइए। और अभी बोल रहा थकान हो गई, पापा पीठ में उठा लो। ये देखो हम कितनी ऊपर से आ चुके हैं नीचे, वहाँ से होके आए हम ऐसे तिरछे तिरछे और नीचे की तरफ। ये देखो अब हम जंगल के अंदर से होके जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से। गाइस तो हमने जब अपने दूसरे जंगल में जो है वो एंट्री कर ली है। तो हमारे जंगलों का जो भूसा है वो कुछ इस तरह का होता है, छोटा छोटा सा। वैसे तो देखा है ना आपने, बड़ा बड़ा सा होता है वो दूसरा, लेकिन हमारे यहाँ के जंगलों में इस तरह का भूसा मिलता है। वो सारा इकट्ठा करने आते हैं लोग और अपने पशुओं के नीचे ले जाते हैं, उसकी भी वगैरह ना खाद वगैरह बनती है। तो है अभी तो बड़ी थकान सी हो रही है, उतराई में चला नहीं जा रहा। इतनी देर से हमने सीधे ही रास्ते से चल रहे थे ना, और 2-3 दिन से चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी ना तो पूरी टांगें कांप रही हैं एकदम से। चलो कहीं और नीचे जाके रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कर भी लिया हमने अभी। ये देखो गाइस, जंगलों में पानी के सोर्स हमने आपको ऊपर बड़े वाले जंगल में भी दिखाए थे ना। और मेरा भाई गया भरने के लिए, देखो सीमेंट का थोड़ा सा बना के रखा है ये देखो। और ये तो हमारा छोटा सा जंगल है, इसमें तो हम मम्मी पापा के साथ लकड़ी लेने बहुत हम अकेले भी आ जाया करते थे। और ये जो भूसा मैंने आप लोगों को दिखाया, इसको ले जाने के लिए अपने अपने किल्टे उठाए थे और इसको इकट्ठा करो, और फिर और लोग भी होंगे साथ में या अपनी बहनों के साथ में आके इसको ले जाओ। ये देखो इस जंगल में तो हम सोचो कि काफ़ी बार आ चुके हैं, काफ़ी से भी काफ़ी बार। कितने सालों तक आना जाना था लकड़ियों के लिए, हर एक चीज़ के लिए। बिना गिलास के पानी पीने का स्टाइल जंगलों में। ये देखो आराम से गोली, आराम से। और पे चल हो रहा। पानी पीने का है मजा, ठंडा पानी। हाँ बिल्कुल ठंडा पानी है यार, फ्रिज में क्या ठंडा पानी होगा। मुंह धोने में भी दिक्कत। हाँ सिर में दर्द हो जा रहा था मुंह धोने के टाइम। हाँ जी पीना मैंने भी। ये देखो हम जंगलों के बीचों बीच पहुंच गए हैं, और ऐसी ही चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, सुनो। कितनी मस्त आवाज़ सुनाई दे रही है ना। पता नहीं आपको फ़ोन में सुनाई दी कि नहीं दी, लेकिन मैं चुपचाप बैठी शांत, तो ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी इतनी अच्छी अच्छी। गाइस ये देखो इस तरह से ये हमारे यहाँ भूसा इकट्ठा किया जाता है। ये देखो कोई आया होगा तो उन्होंने ये इसको इकट्ठा किया हुआ है, तो फिर अपने किल्टे में भर के ले जाएंगे। ये देखो गाइस, तो फाइनली हम देखो नीचे रोड में पहुँच गए। ये है भटमोवा स्कूल, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और ये देखो साथ में ही
माता रानी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। जय हो माता रानी की। हम थोड़े इस तिरछी वाली साइड से होके आगे, ये रुको, इस वाले इधर से होके आगे हम नीचे की तरफ। और ये देखो माता रानी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और देखो रास्ता भी आ गया। अब तो यहाँ कोई गाड़ी मिलनी भी मुश्किल है, कभी कभी चलती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती है। तो चलो कुछ मिलेगा तो उसमें, नहीं तो पैदल ही वैसे इतनी ट्रैकिंग की है तो थोड़ा सा और सही है ना। पर सच में मज़ा आया, हम ये बात कभी भूलेंगे नहीं, है ना। दोबारा मौका मिलेगा लाइफ में या नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मौका मिला है माता रानी की कृपा से हमने उसे अच्छे से जी लिया। हम लोग ज़्यादा सोचते हैं ना कि अब इसके साथ जाएंगे, उसके साथ जाएंगे, वो चलेगा हम तब जाएंगे, ऐसा करेंगे। इतना नहीं सोचना होता है। ये ज़िंदगी है, जब मौका मिलता है इसको जी लेना चाहिए। लोगों का अपना अपना, सबके पास अपने अपने बथेरे काम होते हैं। मौका ही नहीं है किसी के पास यहाँ वहाँ जाने का, कोई पॉसिबल ही नहीं जा पाएंगे। तो जैसे मेरे भाई तैयार हो गए, मेरे हस्बैंड तैयार हो गए, तो बस मैंने फिर किसी और की टेंशन ही नहीं ली कि हमारे साथ कोई और हो या ना हो। चले गए हम मज़े से और इन्जॉय करके आ गए 2-3 दिन से। और पानी के सोर्स तो ये देखो ऐसे ही मिलेंगे आपको जंगलों में। अब ये रोड वाला रास्ता हो गया, क्योंकि उतराई चढ़ाई हो गई ना, तो टांगे थोड़ी थोड़ी कंप सी कर रही है चलने में ना। और हमने ये जितनी भी ट्रैकिंग की है ये सारी चुराह वैली में आई है ट्रैकिंग। तीसा चुराह वैली, उसी में ये सारी ट्रैकिंग थी। और ये माता रानी का मंदिर, ये पहाड़, सब कुछ उसी एरिया में आए हैं, ये अपने तीसा के एरिया में। चलो यार घर की तरफ निकलते हैं अब। थोड़ी की अच्छी खासी धूप हो गई। देखो जंगलों में लोगों के पशु चर रहे हैं और फैमिली तो आगे निकल गई है। अब तो मुझे भी थकान सी महसूस होने लग गई है थोड़ी। गाइस तो ये देखो अब हमारा गांव जो है वो थोड़ा बहुत वहाँ से दिखने लग गया है। और अंशु मेरा ना थोड़ा हल्का हल्का बीमार सा हो गया, बुखार सा आ रहा है इसको ना, बेचारा 3-4 दिन की ट्रैकिंग पे था तो बुरा हाल हो गया। और ये देखो साथ में पेड़ दिख रहा है सेब का, कैसे छोटे छोटे सेब हो रखे हैं इसमें। तो अब हमें ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो चलो अब तो रोड है, लिफ्ट वगैरह तो यहाँ मिलेगी नहीं, कब से हम चल रहे हैं पैदल। चलो मस्ती में चलते हैं, आधे पौने घंटे में हम घर पहुँच ही जाएंगे अब। मस्त मस्त व्यू है गाइस। ये देखो अब सामने ये 2 स्कूल दिखाई देने लगे हैं। और हम 2-3 दिन पहले ये वाली पहाड़ी से होके ऊपर की तरफ गए थे। आज भी देखो बादल कैसे हैं। जंगलों में तो बूंदाबांदी हो रही थी पर अब नीचे नहीं हो रही थी। और ये है प्राइमरी स्कूल यहाँ का, झज्जा कोठी का। और ये है हाई स्कूल, ये देखो। तो चलो अंशु तो चला गया और उसके मामू बाइक में चले गए वो तो, क्योंकि अंशु को हल्का हल्का बुखार आ रहा था। वो 2-3 दिन से ही चल रहा था, तो अब नीचे उतराई में आया तो उसको बुखार सा हो गया था। तो चलो इसीलिए उसको उसके मामू साथ में ले गए। हम तो पैदल ही जा रहे हैं, अभी पहुंच जाएंगे हम भी थोड़ी सी देर में। तो फाइनली हम भी स्कूल के पास पहुंच गए। ये देखो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झज्जा कोठी, अंदर क्लासें चल रही है, बच्चे बैठे हैं अंदर। तो हम भी स्कूल के पास जो है वो पहुंच गए। आज लगता पेरेंट्स वगैरह बुलाए यहाँ पे, अंदर पेरेंट्स जा रहे, पैसे पूसे मिल रहे होने बच्चों को, मिलते हैं ना वो। ये देखो पहले यहाँ से शॉर्टकट रास्ता था पर अब उन्होंने दीवार सी लगा दी यहाँ पे, अब नहीं है। ये देखो स्कूल में बच्चे हैं इधर, कुछ नीचे वाले स्कूल में, कुछ ऊपर वाले स्कूल में। तो चलो हम लोगों को तो इस तरफ ही जाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो रास्ता बंद करके रखा है। गाइस तो फाइनली हम जो है वो घर पहुंच गए हैं। तो ये देखो अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी पे शुरू हो गई है। वंशु और उसके चाचू हमसे 1 घंटा पहले निकले थे और पहुंच भी हमसे थोड़े जल्दी गए थे। हम तो दूसरे जंगल के बीचों बीच से होके आए। और जहाँ हम गए थे सच में हमें वहाँ पे इतना मज़ा आया ना। है तो चढ़ाई वाली जगह, देखो जाना तो पड़ेगा, अगर कोई अच्छी चीज़ देखनी है, कुछ करना है तो उसके लिए तो आपको इतनी दूर तो जाना ही पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा एंजॉय किया हमने वहाँ पे। राशन पानी हम खुद लेके गए थे। और अगर ब्लॉगिंग वगैरह मेरी तरह किसी को करनी है तो वहाँ पे पावर बैंक आपके पास 2-3 होने चाहिए।
तभी जाके मतलब वहाँ पे सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो जैसे ठंडी की वजह से भी बैटरी वो ख़त्म हो जा रही थी। तो हमारे पास भी 2 थे, तो हमारा तो चलो काम निकल गया, बैटरी घर तक भी वापस आ गई, पर फ़ोन हमारे पास बहुत ज़्यादा थे और बिना गाइड के ये नहीं जाना, इसके लिए मैं मना ही करूँगी। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।